30 जून 2026 को सेकेंड शिफ्ट में पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे उनको एक बार देखते हैं। मैथ का ये सवाल बहुत लोगों के लिए बहुत डरावना था। ये एक नंबर सीरीज़ दी हुई है और इसमें से पूछा था कौन सा नंबर गलत है। तो बहुत ध्यान से देखने पे एक पैटर्न दिखता है कि पहले डिजिट को 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 2 4 6 8 10 12 ऐड करना है। 8 1s are 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 24, 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 78, 78 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 320, 320 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 1610। तो पता चल गया कि गद्दार कौन है। 1610 की जगह लेके बैठा है 1512। तो श्रृंखला का गलत नंबर कौन सा है, 1512 या 1512। अगला क्वेश्चन कम्युनिकेशन से आया था, जहां भारत की पहली फिल्म का नाम पूछा गया था। भारत की पहली फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र था, जो दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी। इस फिल्म को 1913 में रिलीज किया गया था। अगला क्वेश्चन भी कम्युनिकेशन से है। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या था। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम आलम आरा था, जिसके निर्देशक अदरेशर ईरानी थे, जिन्होंने यह फिल्म 1931 में रिलीज़ की थी। अब इस इन्फॉर्मेशन का जीवन में या रिसर्च में क्या उपयोग है ये तो मुझे नहीं पता, पर हमें इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, क्योंकि लगभग हर बार हर शिफ्ट में मूवीज़ के 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये लिस्ट है, इस लिस्ट को याद कर लो। बस इतनी सी मेहनत से ही अगर 4 नंबर ज़्यादा आते हैं तो अपने लिए तो अच्छा ही है। सबसे पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, 1913 में आई। आलम आरा 1931 में आई। सिटी लाइट्स भी 1931 में आई। सिटीजन केन 1941 में आई। बाइसिकल थीव्स 1948 में आई। रोशमॉन 1950 में। 2 बीघा ज़मीन 1953। साइको 1960। मुगल आज़म 1960। बॉबी 1973 में। गरम हवा 1974 में। शोले 1975 में। और मैंने प्यार किया 1989 में। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, जिसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को मैच कराना है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो है जिसमें अपने ही विचारों के साथ व्यक्ति खुद से ही बातें करता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में 2 लोग फेस टू फेस आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में एक इंसान बहुत लोगों से बातें करता है, जैसे क्लासरूम में। और मास कम्युनिकेशन पे एक बहुत बड़ी ऑडियंस होती है और इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल सकता, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। अगर आप दिसंबर 2026 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस को क्रैक करना चाहते हो और अपनी प्रेपरेशंस के लिए सीरियस हो, तो मैं आपको कोई झूठे दिलासे नहीं दूंगा कि हाँ हो जाएगा, इतने नंबर आ जाएंगे, उतने नंबर आ जाएंगे। सिस्टमैटिकली एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा और बार बार रिवाइज भी करते रहना पड़ेगा। यकीन मानो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है। पर बस एक चीज़ चाहिए, डिसिप्लिन। और योग में तो शुरुआत ही यहाँ से होती है, अथ योगानुशासनम। तो योग में सबसे आवश्यक है अनुशासन। इस YouTube चैनल पे हम रोज़ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम बहुत कंफ्यूजिंग है कि कौन से ग्रंथ में क्या बात लिखी हुई है, कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में टेबल्स के फॉर्मेट में याद करना बहुत ईजी हो जाता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। अब अगर आप अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो गूगल ड्राइव पे हमारा एक कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स, ऑडियो लेक्चर्स, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड लास्ट मोमेंट के लिए रिवीजन कैप्सूल अवेलेबल है। अगर आप उस कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो इसी नाम से है, योगाचरण। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।